चलिए जी, अब हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज, उसकी प्रॉपर्टीज, ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करना है। पहले मैं पूरा टेक्निकली बता दूं, फिर इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि एक्चुअल में ट्रांसपोज का मतलब क्या है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, और वो मैट्रिक्स जो है उसके अंदर एलिमेंट है ए आई जे, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m इंटू n। तो फॉर दिस मैट्रिक्स ए, its transpose is, इसको लिखते हैं अपन लोग ए, इसके ऊपर या तो टी बना लो आप, या ऐसे भी लिख सकते हो ए डैश। ट्रांसपोज को आप रिप्रेजेंट करने के लिए किसी मैट्रिक्स के या तो ए के ऊपर टी बना दो या फिर ए डैश। मुझे ये ज्यादा पसंद है, मैं यही इस्तेमाल करता हूं। कुछ लोग ऐसा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा ए जे आई, और इसका ऑर्डर हो जाएगा n इंटू एम। इसका मतलब क्या है? इसका देसी मतलब ये है कि हमने रो को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में तब्दील कर दिया। हम लोगों ने जो इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये होती है कि हमने रो को कॉलम में तब्दील कर दिया और कॉलम को रो में तब्दील कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, जैसे ए मैट्रिक्स है 2 3 √2 5 -1 7। अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है मेरे पास कितने बाई कितने का, 3/2 का मैट्रिक्स है मेरे पास। तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा AT, या इसको A डैश भी लिख सकते हैं, ये कुछ ट्रांसपोज ऐसा आएगा। ये रो है तो मैं इसको कॉलम बना दूंगा। पहला रो पहला कॉलम बन चुका है, दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा, और तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, पहला कॉलम पहला रो बन गया है, दूसरा कॉलम दूसरा रो बन गया है। अब ये मैट्रिक्स हो गई 2/3 की। तो ये कुछ इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है खास बात। ट्रांसपोज जब हम किसी मैट्रिक्स का निकालेंगे, तो वो जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में तब्दील कर देना है, बस। ओके, अब हम लोग जो है कुछ एक खास प्रॉपर्टीज पढ़ते ट्रांसपोज की। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। इस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में पहली प्रॉपर्टी है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके फिर से ट्रांसपोज ले ले तो आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब जैसे इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज लिया, ये बन गया। अब इसका ट्रांसपोज लूंगा तो वापस से तो वही बन जाएगा ना, बस इतनी सी बात है। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए जिसके साथ में कोई नंबर मल्टीप्लाई है 6, आप इसका ट्रांसपोज ले लो या k को कॉमन बाहर निकाल के केवल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, बात बराबर है ना। जो कॉमन बाहर आ जाता है वो तो सब नंबर से मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो नंबर ऐसे लिखे हो चाहे वो ऐसे लिखे हो, उससे तो कोई मतलब है नहीं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी, ये भी कुछ खास यूज होती नहीं। तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है A प्लस B, अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो दिस इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू ऐड करके ट्रांसपोज लो
या ट्रांसपोज लेकर के ऐड करो, बात बराबर है। ऐड करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके ऐड करो, बात बराबर है। और चौथी प्रॉपर्टी है, ये बड़ी खास प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट लिख भी देता हूं क्योंकि ये बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफी अच्छे से इसको समझना है हमें। चौथी प्रॉपर्टी, और वो है ये कि अगर मेरे पास प्रोडक्ट है किसी दो मैट्राइसेस का A इंटू B, यदि इसका ट्रांसपोज लें तो दिस विल कम एज B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। ये वाली जो प्रॉपर्टी है बहुत यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। अब इसका जो प्रूफ है इसको हम वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर, बकायदा हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद में इसको वेरीफाई करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज है ये ट्रांसपोज की। ओके, इन प्रॉपर्टीज के बाद में दो छोटी छोटी चीजें और हैं, ठीक है, और वो दो छोटी छोटी चीजें होती हैं सिमेट्रिक मैट्राइसेस, सिमेट्रिक मैट्राइसेस, और होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस। अच्छा जी, सिमेट्रिक मैट्राइसेस क्या होती हैं? सिमेट्रिक मैट्राइसेस वो होती हैं जिसमें यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूं तो वो मैट्रिक्स अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आती हैं। ऐसी मैट्राइसेस जिनका ट्रांसपोज लेने के वो वापस अपने जैसी ही दिखने लगती है उसको हम सिमेट्रिक मैट्राइसेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 5, 7, 9, तो इसका कॉलम भी बना दो 5, 7, 9। दूसरा रो 7, -11, 13, तो दूसरा कॉलम 7, -11, 13, और इस यहां पे कुछ भी रख दो नंबर। अब आप देखिए, अब इसका जो पहला रो है पहले कॉलम के जैसा है, इसका जो दूसरा रो है दूसरे कॉलम के जैसा है, और इसका जो तीसरा रो है वो तीसरे कॉलम के जैसा है। अगर आप इसको घुमा दोगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट करोगे, मतलब इसका ट्रांसपोज ले लोगे, तो भी तो यही आएगा, कुछ अलग तो आएगा नहीं। तो ऐसी मैट्राइसेस सिमेट्रिक मैट्राइसेस कहलाती हैं, ऐसी मैट्राइसेस सिमेट्रिक मैट्राइसेस कहलाती हैं। और वहीं पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस कुछ ऐसी होती है कि जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स के निगेट करने लगती है, कुछ इस प्रकार। जैसे मैं इसका भी एग्जाम्पल बताता हूं। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं ले लेता हूं 0, 5, -7, -5, 7। मैंने जो पहला रो लिया पहले कॉलम में तब्दील करके माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, 0, 6, तो यहां -6 और यहां 0। अब देखिए जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा, इसमें 0, -5, 7, जब इसको मैं कॉलम में तब्दील करूंगा तो 0 -5 की जगह 5 आ गया, 7 की जगह -7 आ गया। ओके, तो जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा और माइनस बाहर निकालूंगा, ट्रांसपोज लेके जब माइनस बाहर निकालूंगा तो मुझे ओरिजिनल मैट्रिक्स दोबारा से मिल जाएगी। और ध्यान रहे इसकी पहचान होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस की पहचान जो होती है कि इसके सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 के बराबर होते हैं। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 के बराबर होते हैं। ओके, अब एक आखिरी में पार्ट बता रहा हूं, फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस। अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस उसका ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। इसको हम क्वेश्चन भी करेंगे, मगर अभी आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। मेरे पास यदि कोई मैट्रिक्स है ए, तो उस मैट्रिक्स के साथ में यदि मैं उसका ट्रांसपोज ऐड कर दूं तो मुझे हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। ओके, और वहीं पे फॉर एनी मैट्रिक्स ए, ओ सॉरी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, हर मैट्रिक्स नहीं चलेगी। ए माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये अभी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तब बेहतर समझ में आएगा। अभी मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, वो है 2 3 7 -5। ओके, अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं, ये क्या आ जाएगा 2 3 7 -5। ओके, तो जब मैं इसको ऐड करता हूं a प्लस ए का ट्रांसपोज, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो जरा, 2 + 2 = 4, 3 + 7 = 10, 7 + 3 = 10, -5 = -10। अब देखो, इसका रो इसके कॉलम के बराबर है, पहला रो पहले कॉलम के बराबर, दूसरा रो दूसरे कॉलम के बराबर। इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो चुकी है, करेक्ट है, ये सिमेट्रिक हो चुकी है। वहीं पे यदि मैं a प्लस ए का ट्रांसपोज, a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 7 गया -4, 7 में से 3 गया 4, और ये आ गया 0। अब देखो, जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, इसका ट्रांसपोज लूंगा, मतलब a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो मुझे क्या मिलेगा, 0 - 4 4 0, मतलब माइनस बाहर निकाल लूं तो 0 - 4 4 0, इसका मतलब ये आ जाएगा a माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज। इसका मतलब ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि यदि किसी मैट्रिक्स को मैं उसी के ट्रांसपोज के साथ ऐड कर दूं तो मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है। यदि किसी मैट्रिक्स से मैं उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है, और ये केवल स्क्वायर मैट्राइसेस के लिए वैलिड है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान होती है कि इसके डायगोनल एलिमेंट सभी के सभी 0 होते हैं, ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए फटाफट प्रॉपर्टीज लिखिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम अभी जो क्वेश्चंस आएंगे तब और बेहतर तरीके में देखेंगे। तो फटाफट लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, एक्सरसाइज पे।